हरे कृष्णा। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, हनुमान जी के ऐसा कहने पर प्रतापी वीर महाबाहु भीमसेन के मन में बहुत हर्ष हुआ। उन्होंने बड़े प्रेम से अपने भाई वानरराज हनुमान को प्रणाम करके मधुर वाणी में कहा, आहा, आज मेरे समान बड़भागी दूसरा कोई नहीं है, क्योंकि आज मुझे अपने ज्येष्ठ भ्राता का दर्शन हुआ है। आर्य, आपने मुझ पर बड़ी कृपा की है। आपके दर्शन से मुझे बड़ा सुख मिला है। अब मैं पुनः आपके द्वारा अपना एक और प्रिय कार्य पूर्ण करना चाहता हूँ। वीरवर, मकरालय समुद्र को लांघते समय आपने जो अनुपम रूप धारण किया था, उसका दर्शन करने की मेरी इच्छा हो रही है। उसे देखने से मुझे संतोष तो होगा ही, आपकी बात पर श्रद्धा भी हो जाएगी। भीमसेन के ऐसा कहने पर महातेजस्वी हनुमान जी ने हंसकर कहा, भैया, तुम उस स्वरूप को नहीं देख सकते, क्योंकि दूसरा मनुष्य भी उसे नहीं देख सकता। इस समय की अवस्था कुछ और ही उस समय की अवस्था कुछ और ही थी, अब वह नहीं है। सतयुग का समय दूसरा था तथा त्रेता और द्वापर का दूसरा ही है। यह काल सभी वस्तुओं को नष्ट करने वाला है। अब मेरा वह रूप है ही नहीं। पृथ्वी, नदी, वृक्ष, पर्वत, सिद्ध, देवता और महर्षि, ये सभी काल का अनुसरण करते हैं। प्रत्येक युग के अनुसार सभी वस्तुओं के शरीर, बल और प्रभाव से न्यूनाधिकता होती रहती है। अतः कुल कुरुश्रेष्ठ, तुम उस स्वरूप को देखने का आग्रह ना करो। मैं भी युग का अनुसरण करता हूँ, क्योंकि काल का उल्लंघन करना किसी के लिए भी अत्यंत कठिन कार्य है। भीमसेन ने कहा, कपिप्रवर, आप मुझे युगों की संख्या बताइए और प्रत्येक युग में जो आचार, धर्म, अर्थ एवं काम के तत्व, शुभाशुभ कर्म, उन सब कर्मों की शक्ति तथा उत्पत्ति और विनाश आदि भाव होते हैं, आप कृपया उनका भी वर्णन कीजिए। यह सुनकर हनुमान जी बोले, तात, सबसे पहला कृतयुग है। उसमें सनातन धर्म की पूर्ण स्थिति रहती है। उसका कृतयुग नाम इसलिए पड़ा कि उस उत्तम युग के लोग अपना सब कर्तव्य कर्म संपन्न ही कर लेते हैं। उनके लिए कुछ करना शेष नहीं रहता है। अतः कृतम एवं सर्व शुभम यस्मिन युगे, इस व्युत्पत्ति के अनुसार वह कृतयुग कहलाया। उस समय धर्म का ह्रास नहीं होता था। प्रजा का अर्थात माता पिता के रहते हुए संतान का नाश नहीं होता था। तदंतर कालक्रम में उसमें गौणता आ गई। तात, कृतयुग में देवता, दानव, गंधर्व, यक्ष, राक्षस, नाग नहीं थे, अर्थात वे परस्पर भेदभाव नहीं रखते थे। उस समय क्रय विक्रय का व्यापार भी नहीं होता था। ऋग, साम और यजुर्वेद के मंत्र वर्णों का पृथक पृथक विभाग नहीं था। कोई मानवीय क्रिया, कृषि आदि भी नहीं होती थी। उस समय चिंतन करने मात्र से सबको अभीष्ट फल की प्राप्ति हो जाती थी। सतयुग में एक ही धर्म था, स्वार्थ का त्याग। उस युग में बीमारी नहीं होती थी, इंद्रियों में भी क्षीणता नहीं आने पाती थी। कोई किसी के गुणों के दोष दर्शन नहीं करता था। किसी को दुख से रोना नहीं पड़ता था। ना किसी में घमंड था और ना ही अन्य विकार ही होता था। कहीं लड़ाई झगड़ा नहीं था, आलसी भी नहीं थे। द्वेष, चुगली, भय, संताप, ईर्ष्या और मात्सर्य भी नहीं था। उस समय योनियों के परम आश्रय और संपूर्ण भूतों की अंतरात्मा परम ब्रह्म स्वरूप भगवान नारायण का वर्ण शुक्ल था। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र सभी शम दम आदि स्वाभाविक सिद्ध शुभम लक्षणों से संपन्न थे। सतयुग में समस्त प्रजा अपने अपने कर्तव्य कर्मों में तत्पर रहती थी। उस समय परम ब्रह्म परमात्मा ही सबके एकमात्र आश्रय थे। उन्हीं की प्राप्ति के लिए सदाचार का पालन किया जाता था। सब लोग एक परमात्मा का ही ज्ञान करते थे। सभी वर्णों के मनुष्य परम ब्रह्म परमात्मा के उद्देश्य से ही समस्त सत्कर्मों का अनुष्ठान करते थे और इस प्रकार उन्हें उत्तम धर्म फल की प्राप्ति होती थी। सब लोग सदा एक परमात्मा देव में चित्त लगाए रहते थे। सब लोग एक परमात्मा के ही नाम का जाप, उन्हीं की सेवा पूजा किया करते थे। सबके वर्ण आश्रम के अनुसार पृथक पृथक धर्म होने पर भी वे एकमात्र वेद के ही मानने वाले थे और एक ही सनातन धर्म के अनुयायी थे। सतयुग के लोग समय समय पर किए जाने वाले 4 आश्रम संबंधी सत्कर्मों का अनुष्ठान करके कर्म फल की कामना और आसक्ति न होने के कारण परम गति प्राप्त कर लेते थे। चित्त वृत्तियों को परमात्मा में स्थापित करके
उनके साथ एकता की प्राप्ति कराने वाला यह योग नामक धर्म सत्ययुग का सूचक था। सतयुग में चारों वर्णों का यह सनातन धर्म चारों चरणों से संपन्न संपूर्ण रूप से विद्यमान था। यह 3 गुणों से रहित सतयुग का वर्णन हुआ। अब त्रेता का वर्णन सुनो, जिसमें यज्ञ कर्म आरंभ होता है। इस समय धर्म के एक चरण का ह्रास हो जाता है और भगवान अच्युत का स्वरूप लाल वर्ण का हो जाता है। लोग सत्य में तत्पर रहते हैं, शास्त्रोक्त यज्ञ क्रिया और धर्म के पालन में परायण रहते हैं। त्रेता युग में ही यज्ञ धर्म और नाना प्रकार के सत्कर्म आरंभ होते हैं। लोगों को अपनी भावना तथा संकल्प के अनुसार वेदोक्त कर्म तथा दान आदि के द्वारा अभीष्ट फल की प्राप्ति होती है। त्रेता युग में मनुष्य तप और दान में तत्पर रहकर अपने धर्म से कभी विचलित नहीं होते थे। सभी स्वधर्म परायण तथा क्रियावान थे। द्वापर में हमारे धर्म के 2 ही चरण रह जाते हैं। उस समय भगवान विष्णु का स्वरूप पीले वर्ण का हो जाता है और वेद ऋग यजु साम और अथर्व इन 4 भागों में बंट जाते हैं। उस समय कुछ 4 वेदों के ज्ञाता, कुछ 3 वेदों के विद्वान, कुछ 2 ही वेदों के जानकार और कुछ तो एक ही वेद के पंडित और कुछ तो वेद की ऋचाओं के ज्ञान से सर्वथा शून्य होते हैं। इस प्रकार भिन्न भिन्न शास्त्रों के होने से उनमें बताए हुए कर्मों में भी अनेक भेद हो जाते हैं तथा प्रजा तप और दान इन 2 को ही धर्मों में प्रवृत्त होकर राजसी हो जाता है। द्वापर में संपूर्ण एक वेद का भी ज्ञान न होने से वेद के बहुत से विभाग कर लिए गए। इस युग में सात्विक बुद्धि का क्षय होने से कोई विरला ही सत्य में स्थित होता है। सत्य से भ्रष्ट होने के कारण द्वापर में लोगों में अनेक प्रकार के रोग उत्पन्न हो जाते हैं। उनके मन अनेक प्रकार की कामनाएं पैदा होती हैं और वे बहुत से देवी उपद्रवों से भी पीड़ित हो जाते हैं। उन सब में अत्यंत पीड़ित होकर लोग तप करने लगते हैं। कुछ लोग भोग और स्वर्ग की कामना से यज्ञों का अनुष्ठान करते हैं। इस प्रकार द्वापर युग के आने पर अधर्म के कारण प्रजा क्षीण होने लगती है तथा कलयुग का आगमन होता है। कुंती नंदन, कलयुग में धर्म एक ही चरण में स्थित होता है। इस तमोगुणी युग को पाकर भगवान विष्णु के श्री विग्रह का रंग काला हो जाता है। वैदिक सदाचार, धर्म और यज्ञ कर्म सब नष्ट हो जाते हैं। इति व्याधि, आलस्य, क्रोध आदि दोष, मानसिक रोग, भूख प्यास का भय, ये सभी उपद्रव बढ़ जाते हैं। युगों में परिवर्तन होने पर आने वाले युगों के अनुसार धर्म का ह्रास हो जाता है। इस प्रकार धर्म के क्षीण होने से लोक की सुख सुविधा का भी क्षय होने लगता है। लोक के क्षीण होने पर उसके प्रवर्तक के भावों का भी क्षय हो जाता है। योग्य क्षय जनित धर्म मनुष्य की अभीष्ट कामनाओं के विपरीत फल देते हैं। यह कलयुग का वर्णन किया जा गया जो शीघ्र ही आने वाला है। चिरंजीव लोग भी इस युग का अनुसरण करते हैं। शत्रुदमन, तुम्हें मेरे पुनातम स्वरूप को देखने या जानने के लिए जो कौतूहल हुआ है वह ठीक नहीं है। किसी भी समझदार मनुष्य का निरर्थक विषयों के लिए आग्रह क्यों होना चाहिए? महाबाहो, तुमने युगों की संख्या के विषय में मुझसे जो प्रश्न किया था उसके उत्तर में मैंने तुम्हें सब बात बता दी है। तुम्हारा कल्याण हो, अब तुम लौट जाओ। इस प्रकार महाभारत वन पर्व के अंतर्गत लोमश तीर्थ यात्रा के प्रसंग में कदली वन के भीतर हनुमान जी और भीमसेन का संवाद विषयक 149वां अध्याय आज पूर्ण हुआ। भीमसेन बोले, कपिप्रवर, मैं आपका ये पूर्व रूप देखे बिना किसी भी प्रकार नहीं जाऊंगा। यदि मैं आपका कृपा पात्र हूँ तो आप अवश्य ही अपने आप को मेरे सामने प्रकट कर दीजिए। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, भीमसेन के ऐसा कहने पर हनुमान जी ने मुस्कुराकर उन्हें अपना रूप दिखाया जो उन्होंने समुद्र लंघन के समय धारण किया था। उन्होंने अपने भाई का प्रिय करने की इच्छा से अत्यंत विशाल शरीर धारण किया। उनकी शरीर की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई में बहुत बड़ा हो गया। वे अमित तेजस्वी वानरवीर वृक्षों सहित समूचे कदली वन को आच्छादित करते हुए गंधमादन पर्वत की ऊंचाई को भी लांघकर खड़े हो गए। उनका वह उन्मत्त विशाल शरीर दूसरे पर्वत के समान प्रतीत होता था। आंखें लाल, तीखी दाढ़ों और टेढ़ी भौहों से युक्त उनका मुख था। वे वानरवीर अपनी विशाल पूंछ को हिलाते हुए संपूर्ण दिशाओं को घेर कर खड़े हो गए।
भाई के उस विराट स्वरूप को देखकर कौरव नंदन भीम को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने शरीर में बार बार हर्ष से रोमांच होने लगा। हनुमान जी के तेज से सूर्य के समान दिखाई देते थे। उनका शरीर सुवर्ण व मेरु पर्वत के समान था और उनकी प्रभा से सारा आकाश मंडल प्रज्वलित हो रहा था। उसकी ओर देखकर भीमसेन ने दोनों आंखें बंद कर ली। तब हनुमान जी ने उनसे मुस्कुराते हुए पूछा, अनग, तुम यहाँ मेरे इतने ही बड़े रूप को देख सकते हो, परंतु मैं इससे भी बड़ा हो सकता हूँ। मेरे मन में जितने बड़े स्वरूप की भावना होती है, मैं उतना ही बढ़ सकता हूँ। भयानक शत्रुओं के समीप मेरी मूर्ति अत्यंत ओज के साथ बढ़ती है। वैशंपायन जी आगे कहते हैं, जन्मेजय, हनुमान जी का वह विंध्य पर्वत के समान अत्यंत भयंकर और अद्भुत शरीर देखकर वायुपुत्र भीमसेन घबरा गए। उनके शरीर के रोंगटे खड़े हो गए थे। उस समय उदार हृदय भीम ने हाथ जोड़कर अपने सामने खड़े हुए हनुमान जी से कहा, प्रभु, आपके इस शरीर का विशाल प्रमाण प्रत्यक्ष देख लिया। महापराक्रमी वीर, अब आप स्वयं ही अपने शरीर को समेट लीजिए। आप तो सूर्य के समान उदित हो रहे हैं, मैं आपकी ओर देख भी नहीं पाता। आप अप्रमेय हैं और दुर्गश मैनाक पर्वत के समान खड़े हैं। वीर, आज मेरे मन में इस बात को लेकर बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि आपके निकट रहते हुए भी भगवान श्री राम ने स्वयं ही रावण का सामना किया। आप तो अकेले ही अपने बाहुबल का आश्रय लेकर योद्धाओं और वानरों सहित समूची लंका को अनायास ही नष्ट कर सकते थे। मारुत नंदन, आपके लिए तो कुछ भी असंभव नहीं है। समर भूमि में अपने सैनिकों सहित रावण अकेले आपका ही सामना करने में समर्थ नहीं था। यह सुनकर वैशंपायन जी आगे कहते हैं, जन्मेजय, भीम के ऐसा कहने पर कपिश्रेष्ठ हनुमान जी ने स्नेह युक्त गंभीर वाणी में इस प्रकार उत्तर दिया। हनुमान जी बोले, भरत, महाबाहु भीमसेन, तुम जैसा कहते हो ठीक ही है। वह अधम राक्षस वास्तव में मेरा सामना नहीं कर सकता था, किंतु संपूर्ण लोगों को कांटे के समान कष्ट देने वाला रावण यदि मेरे ही हाथों मारा जाता तो भगवान श्री रामचंद्र की कीर्ति नष्ट हो जाती, इसलिए मैंने उसकी उपेक्षा कर दी। वीरवर, श्री रामचंद्र जी सेना सहित उस अधम राक्षस का वध करके सीता जी को अपनी अयोध्यापुरी में ले गए। इससे मनुष्य में उनकी कीर्ति का विस्तार हुआ। अच्छा महाप्रज्ञ, अब तुम अपने भाई के प्रिय और हित में तत्पर रहकर वायु देवता से सुरक्षित हो क्लेश रहित मार्ग से कुशल पूर्वक लौट जाओ। कुरुश्रेष्ठ, यह मार्ग सौगंधिक वन को जाता है। इसमें जाने पर तुम्हें कुबेर का बगीचा दिखाई देगा, जो यक्षों और राक्षसों से सुरक्षित है। वहां जाकर तुम जल्दी ही से स्वयं ही उसके फूल ना तोड़ने लगना। मनुष्यों को तो विशेष रूप से देवताओं का सम्मान ही करना चाहिए। भरतश्रेष्ठ, पूजा, होम, नमस्कार, मंत्र जाप तथा भक्ति भाव से देवता प्रसन्न होकर कृपा करते हैं। तात, तुम दुस्साहस ना कर बैठना, अपने धर्म का पालन करना। स्वधर्म में स्थित रहकर तुम श्रेष्ठ धर्म को समझो और उसका पालन करो, क्योंकि धर्म को जाने बिना और वृद्ध पुरुषों की सेवा किए बिना बृहस्पति जैसे विद्वानों के लिए भी धर्म और अर्थ के तत्व को समझना संभव नहीं है। कहीं अधर्म ही धर्म कहलाता है, कहीं धर्म ही अधर्म कहा जाता है। अतः धर्म और अधर्म के स्वरूप का पृथक पृथक ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। बुद्धिमान लोग इससे मोहित हो जाते हैं, बुद्धिहीन लोग इससे मोहित हो जाते हैं। आचार के धर्म से धर्म की उत्पत्ति होती है। धर्म में वेदों की प्रतिष्ठा है। वेदों से यज्ञ प्रकट हुए हैं और यज्ञों से देवताओं की स्थिति है। वेदोक्त आचार के विधान से बतलाए हुए यज्ञों द्वारा देवताओं की आजीविका चलती है और बृहस्पति तथा शुक्राचार्य की कही हुई नीतियां मनुष्य के जीवन निर्वाह की आधार भूमि हैं। हाट बाजार करना, कर या लगान या टैक्स लेना, व्यापार, खेती, गोपालन, भेड़ बकरों का पोषण तथा विद्या पढ़ना पढ़ाना, इन धर्मानुकूल वृत्तियों के द्वारा द्विजगण संपूर्ण जगत की रक्षा ही करते हैं। वेदत्रयी, वार्ता और दंड नीति, ये तीन विद्याएं हैं। इनमें वेदाध्ययन ब्राह्मणों की, वार्ता अर्थात कृषि वाणिज्य आदि वैश्य की, और दंड नीति क्षत्रिय की जीविका वृत्ति है। विज्ञ पुरुषों द्वारा इन वृत्तियों का ठीक ठीक प्रयोग होने से लोक यात्रा का निर्वाह होता है।
यदि लोक यात्रा धर्म पूर्वक ना चलाई जाए तो इस पृथ्वी पर वेदोक्त धर्म का पालन ना हो और दंड नीति भी उठ ही जाए तो ये सारा जगत मर्यादाहीन हो जाएगा। यदि यह प्रजा वार्ता धर्म कृषि गौरक्षा वाणिज्य में प्रवृत्त ना हो तो नष्ट हो जाएगी। इन तीनों की सम्यक समृद्धि या प्रवृत्ति होने से प्रजा धर्म का संपादन करती है। द्विजातियों का मुख्य धर्म है सत्य, सत्य भाषण, सत्य व्यवहार, सद्भाव। यह धर्म का एक प्रधान लक्षण है। यज्ञ, स्वाध्याय और दान, ये तीन धर्म द्विज मात्र के सामान्य धर्म माने जाते हैं। यज्ञ कराना, वेद और शास्त्रों को पढ़ाना और दान ग्रहण करना, ये ब्राह्मण की आजीविका का प्रधान धर्म है। प्रजापालन क्षत्रियों का और पशुपालन वैश्यों का धर्म है। ब्राह्मण आदि तीनों वर्णों की सेवा करना शूद्रों का धर्म बताया गया है। तीनों वर्णों की सेवा में लगे रहने वाले शूद्र के लिए भिक्षा, होम और व्रत मना है। कुंती नंदन, सबकी रक्षा करना क्षत्रिय का धर्म है, अतः तुम्हारा धर्म भी यही है। अपने धर्म का पालन करो, विनयशील बने रहो और इंद्रियों को अपने वश में रखो। वेद शास्त्रों के विद्वान, बुद्धिमान और बड़े बूढ़े श्रेष्ठ पुरुषों की सलाह करके उनका कृपा पात्र बना हुआ राजा ही दंड नीति द्वारा शासन कर सकता है। जो राजा दुर्व्यसनों में आसक्त होता है उसका पराभव हो जाता है। जब राजा निग्रह और अनुग्रह के द्वारा प्रजा वर्ग के साथ यथोचित बर्ताव करता है तभी लोक की संपूर्ण मर्यादाएं सुरक्षित होती हैं। इसीलिए राजा को उचित है कि वह देश और दुर्ग में अपने शत्रु और मित्रों की सैनिकों की स्थिति, वृद्धि और क्षय का गुप्तचरों द्वारा सदा पता लगाता रहे। साम, दान, दंड, भेद, ये चार उपाय गुप्तचर, उत्तम बुद्धि, सुरक्षित मंत्रणा, पराक्रम, निग्रह, अनुग्रह और चतुरता, ये राजाओं के लिए कार्य सिद्धि के ही साधन हैं। साम, दान, भेद, दंड, अपेक्षा, इन नीतियों में से एक दो के द्वारा या सब के एक साथ प्रयोग द्वारा राजाओं को अपने कार्य सिद्ध करने चाहिए। सारी नीतियां गुप्तचरों का मूल आधार हैं। मंत्रणा को गुप्त रखना, उत्तम मंत्रणा या विचार से सिद्धि की प्राप्ति होती है, उसके लिए द्विजों के साथ गुप्त परामर्श करना चाहिए। अब शेष कथा कल। हरे कृष्णा।